Hi everyone, once again this is Mohammad Tariq Hussain. Hope you all are doing so well. Thanks for watching. क्योंकि आप लोग ने जितने भी वीडियोस को देखा है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. बट एक छोटी शिकायत है कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके मुझे सजेशन भी दिया करें कि क्या इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव नहीं करना है. अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी कमी लगती है तो प्लीज़ लेट मी नो. अच्छा लगेगा अगर आप लोग कुछ सजेशन देंगे. तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. आज लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा, पता नहीं अभी इतना ज़्यादा है या नहीं, लेकिन पहले तो था और मेरे ख्याल से आज ही बहुत है. इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के लोगों के दिलों में एक बहुत सी चीज़ बहुत बार ऐसा आता है कि इंग्लिश हमें तो नहीं आती, अभी क्या होगा. बड़ा मतलब एक डर बना हुआ है लोगों के दिलों में इंग्लिश को लेकर के. ऐसा नहीं है कि ये डर सिर्फ आज ही होगा या फिर ये डर पहले ही था, ये शायद मेरे ख्याल से हमेशा से था. और इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से शायद इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं और बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का होता है या कुछ भी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं. ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीख नहीं सकते या फिर हमको इंग्लिश बोलनी नहीं आ सकती या फिर अब हाँ ये है कि देखिए बहुत से लोग अलग तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, बहुत से की जो एक्सेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. आप न्यूट्रल एक्सेंट में बोलिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप सीखेंगे कैसे. सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ अब आपको सीखना है. और ये चीज़ अपने जहन में लेकर लीजिए कि आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता. हेजिटेशन बहुत होती है हमारे और आपके अंदर, ख़ास तौर पे उन लोगों के अंदर ज़रूर होती है जो लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा इंग्लिश से पाला ही नहीं पड़ा. डर लगता है, अंदर से एक डर रहता है कि लोग क्या बोलेंगे. अगर मैं अच्छे से नहीं बोल पाया, अगर कोई वर्ड गलत हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो लोग तो मजाक बना देंगे, बेइज्जती हो जाएगी. ग्रुप में, क्लास में सीखने की कई बार मन भी बनाते हैं कि जा करके मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँगा और इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर दूंगा. फिर याद आता है कि यार वहाँ पे लड़कियाँ भी होंगी, लड़कियाँ सोचती होंगी लड़के भी होंगे, जो भी होता हो. तो इसकी वजह से फिर डर आता है कि यार लोग मजाक बनाएंगे तो कुछ हो जाएगा. पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि यार 3 महीने 2 महीने जो भी टाइम पीरियड होगा जिस बीच में मैं सीखूंगा, सिर्फ उतने ही दिन में लोग मजाक बना पाएंगे, दैट्स इट. लेकिन जब आप सीख जाएंगे उसके बाद कौन आपका मजाक बनाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलना है कि आपने सीखी है या फिर आपको बचपन से आती है. कॉमन सी चीज़ है, बस थोड़ा सा डर को ख़त्म करके एक बार ट्राई करने की ज़रूरत है. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप सीखना चाहते हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करिए. और अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो ऑनलाइन आज के टाइम में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस ज़रूर करें और डर अपने अंदर से ख़त्म कीजिए. क्योंकि देखिए अगर आपके अंदर डर होगा तो डर की वजह से आप लाइफ में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो छोड़ देंगे. और सिंपल सी चीज़ है, डरने वाली क्या बात है. आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है. इंग्लिश ही तो सीख रहे हो. ऐसा तो नहीं है ना कि बाकी जितने भी हैं सब बचपन से और या फिर पैदा होने से पहले सीख लिया था. ऐसा तो नहीं है ना सब माँ के पेट से सीख के निकले हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता. कोई भी सीख के नहीं आता, सब यहीं पे सीखते हैं. बट हाँ ये है कि किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी होती है जो सीख लेते हैं या उनका इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड होता है, तो उनकी वो हैबिचुअल हो जाती है, वो बचपन से ही इंग्लिश को ही कम्युनिकेट करते आते हैं, एक दूसरे से इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं, तो वो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब हैबिचुअल हो चुके होते हैं. बट हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, मैं भी एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का ही रहा स्टूडेंट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं सीख नहीं पाया. मैं भी सीख लिया, आज काम चला इंग्लिश बोल लेता हूँ. लेकिन समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को डेवलप करें. इस चीज़ को बिल्कुल मत फोकस कीजिए कि कोई क्या बोलेगा. सर नहीं करोगे तब भी बोलेगा, करोगे तब भी बोलेगा, तो इससे अच्छा ये है ना, कर लो, डेवलप कर लो. बट हाँ जो चीज़ डेवलप कर रहे हो वहाँ पे जो गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों पे फोकस करो और उस गलतियों को इम्प्रूव करो. तो क्या है, जब आप इम्प्रूव जब आप कर लोगे पूरी तरह से, फिर लोग आपको देखेंगे कि हाँ यार इसने तो इम्प्रूव कर लिया. सही प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कीजिए और वो उसको हैबिचुअल बनाइए. आपकी जो ज़बान है ना, इसको आदत बनाइए कि वो उस वर्ड को प्रैक्टिस कर पाए. जैसे कोई भी ऐसा वर्ड होता है, कोई भी आप एक वर्ड उठा लीजिए जो आपकी ज़ुबान पे सही तरीके से नहीं आ रहा, आप उसको बोलने में आपको दिक्कत हो रही है या अजीब सा लग रहा है. जैसे एक वर्ड है एक्यूमुलेट, पर छोटा सा, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है. आपके हिसाब से कोई भी ऐसा वर्ड हो जो आप शायद नहीं ले पाते हो अब, या जिसकी वजह से आपकी जुबान जो है वो ट्विस्ट नहीं हो पाती प्रॉपर.
यानी आपकी जुबान को उसकी आदत नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस कीजिए। उसी वर्ड को 10, 20, 50, 100 बार बोल बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए। वो पूरा एक सेंटेंस ले लीजिए जो आप बोलना सीखना चाहते हैं या सीखते हैं, या फिर आपने नया सीखा क्लास में, उसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाएंगे तो वो आपकी जुबान पे आ जाएगा। फिर जब आप उसको बोलेंगे तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है कोई भी चीज को सीखने का। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आपकी, और ये बात सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की नहीं, ये हर एक लैंग्वेज की ये बात होती है। हर एक लैंग्वेज के लिए यही रूल लगता है कि आप अपने अंदर का डर खत्म कीजिए, आप अपने अंदर की हेजिटेशन को खत्म कीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि आपको करना ही है, क्योंकि आप ही हैं जो करेंगे अपने बारे में इंप्रूवमेंट। और अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई और आके इंप्रूव नहीं करेगा। होपफुली आपको ये चीज समझ में आएगी और आप इस चीज को फॉलो करेंगे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। इस चीज को समझे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उन दो लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं। और अगर कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं और आपको लगता है तो आप मेरी कॉन्फिडेंस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको भी आइडिया लगेगा। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।